हाय दोस्तों, आप सबको एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं पिंटू नंदी, आपका अपना यूट्यूब चैनल पिन पॉइंट में, जहां मैं हर हफ्ता टेक्निकल एनालिसिस के जरिए एजुकेशनल पर्पस ये चर्चा करता हूं कि आने वाले हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता। दोस्तों, आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, ये एनालिसिस करने से पहले एक बार देख लिया जाए कि पिछला हफ्ता मेरा आपके लिए रिकमेंडेशन क्या था, क्या चर्चा मैंने किया था और उसका नतीजा आखिर में निकला क्या। दोस्तों, पिछला हफ्ता मैंने आप लोगों को ये कहा था कि निफ्टी का क्लोजिंग हुआ था करीब 10,730 के आसपास, 10,727। मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर निफ्टी किसी भी कारण नीचे आए तो 680 से लेके 7,000 के बीच में आप लोग एक बार खरीद के काम कर सकते हैं, जिसका कोई चांस निफ्टी दिया नहीं। उसके बाद मेरा दूसरा सलाह यह था कि अगर निफ्टी गैप अप के जरिए ऊपर में खुले तो 10,780 के ऊपर मेरा पहला सलाह था कि इसके ऊपर आप लोग खरीदारी कर सकते हैं 80 से 100 पॉइंट के लिए, और 10,820 के ऊपर आप लोग खरीदारी कर सकते हैं। और ऊपर में मेरा रेजिस्टेंस आपके लिए बताया हुआ था 10,880 से लेके 10,900, उसके बाद 10,940 और उसके बाद 10,980। दोस्तों, सोमवार के दिन गैप अप के साथ निफ्टी खुला, लेकिन 10,780 के आसपास निफ्टी खरीदारी करने का काफी अच्छा मौका आप लोगों को दिया, क्योंकि उस दिन निफ्टी नीचे 750 तक फिसला था। और मंगलवार के दिन ट्यूसडे भी निफ्टी नीचे एक बार 10,735 33 का शायद लो बनाया, उस तरफ आया था, और उसके बाद 10,780 को निफ्टी क्रॉस किया, और वो क्रॉस करने के बाद इस वीक का हाई बना 10,870। मेरा रेजिस्टेंस लेवल दिया हुआ था 10,880 से लेके 10,900। तो जो भी मेरा दोस्त 10,780 में खरीदारी किया हुआ होगा मेरे कहने के ऊपर, या 10,820 में खरीदारी किया होगा, तो 50 से लेके 80 पॉइंट का मुनाफा, छोटा सही लेकिन 50 से लेके 80 पॉइंट का एक मुनाफा उन लोगों को मिला है। अब दोस्तों, देखना पड़ेगा, ये चर्चा करना पड़ेगा कि आने वाले हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता। पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आने वाले हफ्ता में हम लोगों के लिए पॉजिटिव चीजें क्या क्या बनता है और नेगेटिव चीजें क्या क्या बनता है। दोस्तों, निफ्टी के लिए आने वाले हफ्ता मतलब 14 जनवरी से लेके 18 जनवरी इस सप्ताह के लिए जो पॉजिटिव चीज निफ्टी के लिए बन रहा है, वो उसमें पहला पॉइंट जो है, आज निफ्टी में हम लोग ऊपर की लेवल से एक अच्छा खासा नीचे की तरफ करेक्शन देखा है। ऊपर से लगभग निफ्टी 100 पॉइंट के आसपास का करेक्शन, आज का हाई से 120 पॉइंट का करेक्शन दिखाया, लेकिन वो लो पॉइंट से निफ्टी आज दोबारा एक बार करीब 70 पॉइंट्स फ्रॉम टुडेज लो निफ्टी रिकवरी दिखाने में कामयाब रहा आज के दिन अंत तक। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट निफ्टी के लिए माना जाएगा। दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट निफ्टी के लिए माना जाएगा वो है कि निफ्टी आज का जो क्लोजिंग आया 795 10,795 के आसपास, वो निफ्टी लगभग उसका सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही बंद दिया। ये आप अगर 50 डेमा देखिएगा, 200 डेमा देखिएगा, सभी लगभग सभी डेमा के ऊपर निफ्टी का आज का स्पॉट का क्लोजिंग आया। ये भी एक पॉजिटिव साइन अपने आप है। तीसरा जो पॉजिटिव साइन है, निफ्टी का जो पिछला स्विंग था, आपका बड़ा स्विंग में बता रहा हूं, 10,000 जो 11 दिसंबर का दिन बनाया था 10,330 के आसपास,
वहां से जो ऊपर का जो 10,985 ये जो पूरा स्विंग, इस स्विंग का 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल जो बैठता है 10,735 के आसपास, इस लेवल के ऊपर ही अभी फिलहाल निफ्टी ट्रेड कर रहा है, इसे अभी तक तोड़ा नहीं। तो ये भी एक अपने आप एक पॉजिटिव पॉइंट ही माना जाएगा। और चौथा पॉइंट जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसको देखिए। चौथा पॉइंट, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल आप लोगों को नजर में आएगा। पिछला अगर आप लोग 16-17 ट्रेडिंग सेशंस अगर आप लोग देखेंगे तो निफ्टी में एक कंटिन्यूअस बेसिस पे लोअर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है। लोअर टॉप और हायर बॉटम फॉर्मेशन निफ्टी में बन रहा है, जिसके चलते अगर आप लोग देखिएगा तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल आप लोगों को नजर आएगा। और आज के दिन भी निफ्टी ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर ही रहा, इसका किसी भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन निफ्टी फिलहाल दिखाया नहीं। फिलहाल आज तक ये इसके अंदर ही रहा। आज का जो निफ्टी का हाई वो एक बार ये अपर लेवल को टेस्ट किया, और आज का जो निफ्टी का लो वो भी इसका लोअर लेवल को टेस्ट किया, लेकिन किसी भी लेवल को तोड़ के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं दिखाया। दोस्तों, ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। इसका जो आपका एपेक्स पॉइंट है जहां ये ट्रायंगल यहाँ पे मिलता है, और यहाँ इसका जो बेस पॉइंट है लगभग ये दिखाई दे रहा है। इसका टाइम फ्रेम है 22 से 23 ट्रेडिंग सेशंस, जिसमें दोस्तों 17 ट्रेडिंग सेशंस बीत गया। तो टेक्निकल यही कहता है इसका ये टोटल टाइम फ्रेम का अगर 75%, 3/4 ऑफ टोटल टाइम फ्रेम निकल जाएगा तो उसके बीच एक आइदर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कुछ भी माने हो सकता है, ये होना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ, ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ, तो क्या हो सकता है? टेक्निकल के परिभाषा में ये जो बेस का जो कुल बेस पॉइंट जो है 450 पॉइंट्स, यहां से लेके यहां तक ये 10,534 से लेके 10,985, ये जो बेस है ये 450 पॉइंट्स, जिस भी तरफ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगा वो मूवमेंट निफ्टी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जिस तरफ कन्विंसिंगली होगा, विथ मोमेंटम विथ वॉल्यूम होगा, उस तरफ ये एक बार दिखा सकता है। दिखाएगा ही ऐसा टेक्निकल कभी नहीं बोलता। टेक्निकल ये बोलता है कि प्रोबेबिलिटी है ये दिखाने का। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक सावधान वाणी है, हमेशा बाजार ऐसे करता है कि थोड़ा बहुत एक बार ऊपर की तरफ आहिस्ता करके 20-30 पॉइंट के लिए ब्रेकआउट कर दिया, आप लोगों को लगा कि ये बाजार ब्रेकआउट हो गया, वहां से भी 20-30 पॉइंट बढ़ गया, मतलब 40-50 पॉइंट का एक फॉल्स ब्रेकआउट करके आखिर में वो नीचे आ सकता है। ऐसे ही उल्टा भी हो सकता है, नीचे भी किसी भी तरह ब्रेकडाउन दिखा दिया 20-30 पॉइंट का, सबको लगेगा कि बाजार टूट जाएगा, वहां से तुरंत बाउंस बैक करके उसका अपना जो वे होगा उस तरफ वो चलने लग सकता है। तो इधर पे थोड़ा बहुत सावधानी बरतने का जरूरत है। ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन खेलने के लिए थोड़ा धीरज रख के, लेवल देख के, वॉल्यूम देख के, मोमेंटम के साथ ये हो रहा है कि नहीं, इस और कितना टाइम बिता रहा है वो ब्रेकआउट के बाद और ब्रेकडाउन के बाद, वो देख के 50 पॉइंट भले ही आपका चला जाए, लेकिन उसके नीचे भी अगर आप घुसेंगे या 50 पॉइंट ऊपर भी अगर आप घुसेंगे तो भी आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलने का चांसेस रहेगा। एज बिकॉज ये प्राइस अभी तक ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर है, तो ये भी एक पॉजिटिव ही माना जाएगा, क्योंकि अभी तक ब्रेकडाउन नहीं हुआ, ब्रेकआउट भी नहीं हुआ, दोनों तरफ चांस बराबर का है। अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि आने वाले हफ्ता के लिए नेगेटिव चीज क्या क्या है। दोस्तों, आने वाले हफ्ता के लिए जो नेगेटिव चीजें है वो है, निफ्टी आज का जो क्लोजिंग दिया है वो उसका 200 डेज मूविंग एवरेज, मैं पिछले बार जो बातें कर रहा था वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का बातें कर रहा था, अभी फिलहाल जो बातें कर रहा हूँ वो सिंपल मूविंग एवरेज का बातें कर रहा हूँ।
इसका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज बैठता है 10,802। निफ्टी का आज के क्लोजिंग उसका नीचे हुआ 10,795। ये एक नेगेटिव ही माना जाएगा। दूसरा बात, आज का अगर आप लोग इस वीक का अगर आप लोग कैंडल देखिएगा तो उधर पे आप लोगों को एक डोजी नजर आएगा, जो जिसका ऊपर की तरफ हाई है 10,870, नीचे की तरफ लो है 10,733, जिसका ओपनिंग है 10,804 और जिसका क्लोजिंग है 10,795। दोस्तों, परफेक्ट डोजी ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम होता है। इधर 9 पॉइंट का फर्क है ओपनिंग और क्लोजिंग में, तो ये एक ऑलमोस्ट डोजी ही कहलाएगा। ये जो वीकली कैंडल बना है, इतना दिनों बाद वीकली में एक डोजी कैंडल बना है। देखिए, टेक्निकल तो ये नहीं बताता है कि डोजी किसी रिवर्सल का सिग्नल है या उसके बाद डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड के बाद डोजी हुआ तो उसके बाद डाउन ट्रेंड हो जाएगा, या डाउन ट्रेंड के बाद डोजी है तो उसके बाद अप ट्रेंड हो जाएगा। ये टेक्निकल नहीं बोलता है। टेक्निकल बोलता है डोजी है अनडिसाइसिव, इसके बाद क्या होगा किसी को मालूम नहीं, लेकिन एक जो भी होगा एक बड़ा कुछ होने का चांसेस है। और वो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी उसी बात को इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो डोजी बना है, मेरे हिसाब से मैं जैसा सोच रहा हूं, ये आने वाले हफ्ते के लिए एक नेगेटिव चीज माना जाएगा। और अगर आप लोग डेली एमएसीडी और आरएसआई को देखिएगा तो वो भी वेल प्लेस्ड नहीं है आज के डेट में, ठीक है। और एक चीज देखिए आप लोग, ये जो 29 अक्टूबर को जो डाउन ट्रेंड खत्म हुआ था, उसके बाद जो आप शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में जो निफ्टी चल रहा है, ये लगभग 52 ट्रेडिंग सेशंस हो गया। आज 52 दिन से ये शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में चल रहा है। ये 55 से 60 डेज के ऊपर, पिछले दिनों में ज्यादातर टाइम मैंने कभी नहीं देखा कि ये 55 से 60 डेज के ऊपर ये सस्टेन करता है किसी भी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। ज्यादातर टाइम, 100% नहीं, मेरा बात गौर से सुनिएगा, ज्यादातर टाइम। फिर जो पॉइंट है दोस्तों, ये मैंने पिछले दिनों मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है। मैंने जब भी देखा कि 5 वीक का एक लंबा आपका एक्सपायरी मंथ होता है, उसमें दो तरफ निफ्टी चाल दिखाता है। किसी एक तरफ निफ्टी चाल कभी नहीं दिखाता, मैंने मैक्सिमम टाइम में बता रहा हूं नहीं दिखाता है। अगर ये एक्सपायरी के पहले अगर ऊपर में चल रहा होगा तो बीच में आके एक बार नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाता है, और अगर पहले नीचे की तरफ मूवमेंट होता है तो बीच में आके एक बार ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाता है। दोस्तों, फिलहाल मेरे को जो नजर आया, ये तो ज्यादा कुछ पिछले 10 दिन में नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं दिखाया, इसलिए ये 2 हफ्ता बीत गया और 3 हफ्ता रह गया। तो आने वाला हफ्ता ये 5 हफ्ता का बीच का हफ्ता है, तो इधर पे एक एक्सपायरी को नजर में रख के एक ट्रेंड पकड़ सकता है। वो मेरे को जो लग रहा है, ये कम्प्लीटली मेरा सोच है, मेरे को जो लग रहा है वो शायद नीचे की तरफ मूव कर सकता है। करेगा ऐसे मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कर सकता है। 6 पॉइंट देखिए, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, क्रूड का भाव पिछला 3-4 ट्रेडिंग सेशन से बढ़ रहा है, ये भी एक नेगेटिव चीज है। 7वां पॉइंट, रूपी डॉलर के मुकाबले रूपी गिर रहा है फिलहाल, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है हमारा बाजार के लिए। 8वां पॉइंट दोस्तों, ऑप्शन चेन। आज का ऑप्शन चेन अगर आप लोग देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग आप लोगों को लगेगा। मैं जो बातें अभी शेयर कर रहा हूं, गौर से सुनिए।
ऑप्शन चेन में अगर आज आप लोग 11,000 का कॉल का ऊपर 12 लाख से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट गेन किया है और उसका प्रीमियम मतलब प्राइस काफी गिरा है, ये इंडिकेट करता है कि 11,000 के कॉल के ऊपर इस सीरीज का, जनवरी सीरीज का 11,000 का कॉल के ऊपर आज अच्छा खासा राइटिंग हुआ। ओपन इंटरेस्ट कुल मिला के चला गया 51 लाख के आसपास। आज के दिन जुड़ा है 12 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट। ये बतलाता है कि 11,000 के ऊपर फिलहाल निफ्टी का जाने का चांस लगभग ना के बराबर है। दूसरा, आज और एक चीज दिखा गया, जो 10,500 का पुट है इस सीरीज का, आपका जन सीरीज का, उसमें शॉर्ट कवरिंग दिखाई दी मेरे को, और वो भी करीब 3 लाख शेयर्स का शॉर्ट कवरिंग 10,500 का पुट में हुआ। मतलब बाजार ये मान रहा है, जो भी स्ट्रॉन्ग एंड अच्छा प्लेयर है वो ये मान रहा है कि एक बार बाजार 10,500 से नीचे फिसल सकता है। इसीलिए जो लोग 10,500 के ऊपर शॉर्ट पोजीशन बनाया था वो लोग शॉर्ट कवर करने लग गया। आज का डेट में आप लोग ऑप्शन चेन खुल के देख सकते हैं, करीब 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट घट गया है 10,500 का पुट में, और प्रीमियम भी राइज हुआ है। ये इंडिकेट करता है कि इसमें शॉर्ट कवरिंग हुआ। और मैंने एक चीज देखा है आज, वो 10,600, 10,700 एंड 10,800, ये जो 3 स्ट्राइक का पुट है इसमें बाइंग इंटरेस्ट मेरे को आज दिखाई दिया। 1 लाख 1.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है इसमें, और मेरे को लग रहा है आज पुट बाइंग हुआ, उधर राइटिंग नहीं हुआ। ये एब्सोल्युटली देखने का नजरिया हर एक आदमी का अलग अलग होता है। किसी आदमी आपको ये देख के कह सकता है कि उसमें भी राइटिंग हुआ, लेकिन मेरा नजरिया से मेरे को जो लगा है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कि ये तीनों स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आज बाइंग इंटरेस्ट दिखाई दिया है। ये जो ऑप्शन चेन ये मेरे को काफी नेगेटिव लग रहा है। ये पूरा जितना पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स मैंने बताया, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स आज का ये ऑप्शन चेन मेरे को लगा है। और 9th पॉइंट दोस्तों, रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो गया, कल से ये स्टार्ट हो गया। टीसीएस का नतीजा कल आया। आज मैं जब प्रोग्राम करने बैठा हुआ हूँ, अभी अभी इन्फोसिस का नतीजा भी देखा है। कल टीसीएस का नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं था। आज इन्फोसिस के नतीजा उम्मीद के बिल्कुल पास नहीं गया, खराब नतीजा आया। एंड इफ यू से मॉर्निंग शोज द डे, देन ये 2 बड़ा दिग्गज कंपनी का नतीजा ये बता रहा है कि शायद ये रिजल्ट सीजन हम लोगों के लिए अच्छा नहीं जाने वाला है। होने का तो कुछ भी हो सकता है। एक तो थर्ड क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आता नहीं, ये है दिमाग में। फिर भी बोल रहा हूं कि ये 2 नतीजा एकदम उम्मीद के आसपास भी नहीं गया। तो ये रिजल्ट सीजन अगर अच्छा नहीं हुआ, अगर अर्निंग नहीं हुआ, तो बाजार चलता है अर्निंग के ऊपर, तो बाजार ऊपर की लेवल में टिके रहने का चांस मेरे को काफी कम नजर आ रहा है। तो लेवल क्या होगा? लेवल दोस्तों ये होगा, आने वाले हफ्ता के लिए ऊपर की दायरा होगा 10,850, नीचे का दायरा होगा 10,745 या 40, 10,740। ये है सोम और मंगलवार के लिए मैं बता रहा हूं, मंडे एंड ट्यूसडे के लिए ये है। ये सिमेट्रिकल जो ट्रायंगल, इसका अपर लेवल और इसका निचला लेवल, ये अगर ब्रेकआउट करेगा तो 850 को क्रॉस करके ऊपर चलना होगा। लेकिन आप लोग, मैं दोबारा बोल रहा हूं, धोखा देने का चांस काफी रहेगा। 850 को
के बाद थोड़ा बहुत टाइम बिता के ही लॉन्ग पे जाइएगा, और हमेशा दोनों साइड पे 10-20 पॉइंट का फिल्टर लगा लीजिएगा। अगर 850 है तो आप लोग 870 लगा लीजिए, नीचे 740 है तो आप लोग 720 कर दीजिए। इसके नीचे फिसलने के बाद, वॉल्यूम के साथ फिसलने के बाद तभी जाके लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन जो भी पोजीशन बनाइएगा वो एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बनाइएगा, और वो स्टॉप लॉस ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि पिछला आपका 18-20 दिन से एक ही रेंज में चलते चलते अगर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगा तो वो थोड़ा अच्छा खासा मूवमेंट दिखाएगा। आप लोग स्टॉप लॉस ऊपर में 60 से 80 पॉइंट का लगा लीजिएगा, नीचे भी ऐसे ही अगर 720 के नीचे शॉर्ट करेंगे तो स्टॉप लॉस होगा 10,800, और अगर 10,870 880 के ऊपर बाई करेंगे तो स्टॉप लॉस होगा 10,800। तो 800 होगा आपका दोनों तरफ का स्टॉप लॉस। उसका 80 पॉइंट ऊपर बाइंग लीजिएगा, उसका 80 पॉइंट नीचे सेलिंग लीजिएगा, स्टॉप लॉस होगा 10,800। अगर किसी भी कारण स्टॉप लॉस कट जाएगा तो तुरंत कटवा दीजिएगा। क्यों बोल रहा हूं, धोखे के कारण अगर पहले ऊपर मूवमेंट देके नीचे आएगा और आप लोग लेके फंस जाएंगे, स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर करेंगे तो बहुत नुकसान होने का चांस है। ऐसे ही नीचे में भी ऐसे ही कर सकता है, वैसे वर्षा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर ये नीचे तोड़ देगा तो सपोर्ट कहां पे बनेगा, 720 अगर इस बार तोड़ेगा तो पहला सपोर्ट जो आएगा निफ्टी के लिए वो 630 का आएगा, उसके बाद आएगा 550 का, मतलब 10,630 पहला सपोर्ट, 10,550 दूसरा सपोर्ट, और 10,440 तीसरा सपोर्ट। उम्मीद यही करूंगा और ऊपर वाला से यही दुआ करूंगा कि निफ्टी नीचे 10,440 को ना तोड़े। अगर तोड़ दिया तो इस बार बहुत कुछ हो सकता है, इस बात भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। और ऊपर की तरफ अगर 880 को इस बार निफ्टी तोड़ा तो पहला रेजिस्टेंस जो बनेगा वो 10,980 से लेके 11,000 के बीच। उसके बाद जो आप लोगों के लिए रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा माइनर रेजिस्टेंस 11,030 से लेके 40 के बीच आएगा, और उसके बाद 11,080 से लेके 11,100 के बीच एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस होगा, और फाइनली 11,200 भी एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा ऊपर की तरफ। दोनों तरफ दायरा आप लोगों को दे दिया, स्ट्रेटेजी आप लोगों को बता दिया। अब मैं कंक्लूजन के ऊपर मेरा जो व्यू वो भी दे रहा हूं। मैं आने वाले हफ्ता के लिए क्लियरली बेवरिश व्यू मेंटेन कर रहा हूं। मेरा अब तक का बातें से, चर्चा से आप लोगों को भी ये मालूम पड़ गया, मैं बेवरिश व्यू ले रहा हूं। जो लोग रिस्की ट्रेडर्स, स्मार्ट ट्रेडर्स है, वो लोग ये जिस लेवल पे निफ्टी खड़ा है इसका आसपास भी शॉर्ट कर सकता है। एक बार 10,900 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हर आदमी ये करने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का काफी चांसेस रहेगा। लेकिन अगर ट्रिगर नहीं हुआ और नीचे फिसल गया तो रिवार्ड बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि रिस्की ट्रेडर्स दे कैन शॉर्ट निफ्टी हियर विद द स्टॉप लॉस ऑफ 10,900 स्पॉट लेवल। दोस्तों, आप बैंक निफ्टी का चर्चा करने से पहले एक बार मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूं। एक प्रमोशनल बातें है, पहले डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरा काफी दोस्त, बहुत दोस्त मेरे को ये इनबॉक्स में भी लिख के भेजे थे और व्हाट्सएप के जरिए मेरे को एक मैसेज दे रहा था कि पिंटू दा आप ट्रेनिंग कराइए, हम लोगों को कुछ सिखाइए, बोलिए क्या करना होगा, हम लोग करने के लिए तैयार है। तो मेरा तबीयत कुछ खराब था, मैं पहले भी ये टेक्निकल के ऊपर ट्रेनिंग कोर्स लेते थे, 1 साल से मैं बंद कर दिया था मेरा तबीयत के चलते। तो मैं दोबारा एक बार सोचा हूँ कि ये ट्रेनिंग फिर से एक बार चालू करूँगा। तो आज मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी चालू हो गया है।
ये दोस्तों एक स्मार्ट ट्रेडर, मेरा मुंह से आप लोग पिछले लगभग हर वीडियो में ये सब जरूर सुना होगा कि जो लोग स्मार्ट ट्रेडर्स है, ये स्मार्ट ट्रेडर्स कैसे बना जाता है, इसी का ट्रेनिंग मैं करवाता हूं। कैसे आप एक स्मार्ट ट्रेडर्स बन सकते हैं, उसके लिए आप लोगों को क्या क्या चीज सीखना पड़ेगा, यही चीज मैं सिखाने का कोशिश करता हूं। ये स्मार्ट ट्रेडर्स बनने के लिए मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा, इसमें सिखाया जाएगा आपको 2 हिस्सों में सिखाया जाएगा। पहला हिस्सा आप लोगों को सिखाया जाएगा बेसिक टेक्निकल के काफी सारे चीजें, जिसमें आप लोगों को सिखाया जाएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ट्रेंड चार्ट कैसे पहचाना जाता है, किस किस तरफ का चार्ट है, थ्योरी ऑफ गैप्स मतलब गैप का क्या अहमियत है, ये सिखाया जाएगा। मूविंग एवरेजेस, MACD, RSI, स्टोकास्टिक, ये सारे चीजें आप लोगों को सिखाया जाएगा। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि सीख तो बहुत कुछ लिया, लेकिन हम लोग ट्रेडिंग कैसे करेंगे। अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करने जाएंगे तो उसके लिए कौन सा चीज हम लोगों को देखना होगा, कैसे हम लोग स्टॉक सिलेक्ट करेंगे। हम लोग अगर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या डिलीवरी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उसके लिए ट्रेडिंग सेटअप क्या होगा, ये इसके ऊपर एक दूसरा सेशन होगा जिसमें ये ट्रेडिंग सेटअप कैसे ट्रेड बनाया जाता है और कैसे स्टॉक सिलेक्ट किया जाता है और कैसे स्टॉप लॉस के साथ टारगेट फिट किया जाता है, कौन सा इंडिकेटर का यूज करने से ये नतीजा अच्छा निकलता है, ये पूरा चीज इस प्रोग्राम में सिखाया जाएगा। दोस्तों ये लगभग एक 5 to 6 आवर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आप लोगों को लेने के लिए ना हमें कहीं पे जाना होगा, ना आप लोगों को कहीं पे आना होगा। ये ऑनलाइन अब वीडियो कॉलिंग के जरिए 1:1 पे सिखाया जाएगा। मैं किसी जो आदमी सीखना चाहते, जो भी मेरा दोस्त सीखना चाहते, उनको अकेला सिखाऊंगा, वो भी ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के जरिए ये पूरा प्रोग्राम मैं सिखाऊंगा। और ये सीखने का टाइम जो होगा सैटरडे और संडे दोपहर 12 बजे से लेके रात 10 बजे तक, इस बीच किसी भी टाइम जैसे दोनों आदमी का सेट होगा ऐसे सेट करके ये सैटरडे और संडे होगा। और मंडे से फ्राइडे 6 PM to 10 PM इस बीच दूसरा सेशन आप कर सकते हैं, या किसी 2 दिन में 2 सेशन करते हैं, किसी 1 दिन में भी 2 सेशन करते हैं, जैसे आप लोग सीखना चाहते हैं आप लोग ये प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। इसके साथ ये प्रोग्राम के साथ मैंने आप लोगों को 1 महीना का एक सपोर्ट भी दूंगा। किसी टिप्स नहीं, कोई टिप्स का सपोर्ट नहीं, ये बिल्कुल ध्यान में रख दीजिएगा। अगर आप लोग कुछ चीज समझ नहीं पा रहा है, आप लोगों को मन में कोई प्रश्न आया, आप लोग मेरे को पूछ सकते हैं ड्यूरिंग दिस 1 मंथ पीरियड, व्हाट्सएप के जरिए या फोन करके। जो भी लोग मेरे से ये ट्रेनिंग लेगा वो दोस्त के लिए मैं ये बता रहा हूं। दोस्तों ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये स्मार्ट ट्रेडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, आज का हेडलाइन भी है, आप लोग ये देख सकते हैं वीडियो में। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम दोस्तों बाजार में बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे एनालिस्ट काफी सारे पैसा आप लोगों से ले रहा है। किसी ने लाखों रुपया मांग रहा है, किसी ने 1.5 लाख रुपया, किसी ने 40,000, 50,000। जिसको कुछ भी मालूम नहीं, गैप किसे कहता है ये भी नहीं जानता है, बोलता है क्लोजिंग भाव से लो भाव गैप होता है, वो भी 25-30 हजार का भाव मांग रहा है आप लोगों को सिखाने के लिए। लेकिन दोस्तों मेरा लगभग सभी दोस्त सीख पाए, इसलिए मैं एक बहुत ही छोटा अमाउंट इसके लिए फिक्सअप किया। ये अमाउंट है 15,000 रुपीज पर ट्रेनिंग प्रोग्राम। 1 मिनट दोस्तों, इसमें भी एक बात है, मेरा जो भी यूट्यूबर सब्सक्राइबर है उनका लिस्ट मेरे पास है, उनमें से जो भी दोस्त सीखना चाहेंगे उनको 40%
जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं किसी पहले 10 आदमी का, पहले 50, पहले 100 आदमी को दूंगा, नहीं। मेरा जो भी यूट्यूबर दोस्त सीखना चाहेंगे उसे मैं इस प्राइस के ऊपर 40% का डिस्काउंट दूंगा। एक 6 आवर्स का प्रोग्राम सिर्फ 9,000 में आपको सिखाऊंगा। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो 15,000 से 40% डिस्काउंट करके आता है 9,000 रुपीज। आप में से सोच सकते हैं, जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे, बहुत सारे लोग मेरे को व्हाट्सएप किया है। पहले आप लोगों को एकदम स्ट्रेट वे बता रहा हूं, पूरा प्लानिंग भी बता दिया। आप लोगों को पेमेंट करके टाइम लेना होगा। जो जो दोस्त मेरा पहले पेमेंट करेगा उसी हिसाब से मैं टाइम दे दिया। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, सैटरडे एंड संडे 12 noon to 10 PM एंड मंडे टू फ्राइडे 6 PM to 10 PM। ऐसे ही मैं सीरियली टाइम देता जाऊंगा। दोस्तों इसके लिए आप लोग ये प्रोग्राम के लिए अगर कांटेक्ट करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कांटेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। व्हाट्सएप के जरिए या फोन करके मेरे से ये बातें आप लोग पूछ सकते हैं। दोस्तों आप आ रहा हूं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी दोस्तों इस सप्ताह का चार्ट देख के भी ज्यादा कुछ वीक बैंक निफ्टी नहीं हुआ है, लेकिन एक बात है बैंक निफ्टी में, वो ये है कि वेडनेसडे का दिन बैंक निफ्टी एक हैंगिंग मैन फॉर्मेशन किया ऊपर की तरफ। और ये किस लेवल पे फॉर्मेशन किया दोस्तों, अगर आप लोग डेली चार्ट में जाइएगा या वीकली चार्ट में जाइएगा, देखिएगा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न 27,650 के आसपास एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बैंक निफ्टी बनाने का कोशिश कर रहा है। और उधर पे वेडनेसडे का दिन एक हैंगिंग मैन फॉर्मेशन हुआ, और वो फॉर्मेशन होने के बाद कल और आज 2 रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ। नॉट ओनली दैट, आज वो हैंगिंग मैन का जो लो है उसको तोड़ भी दिया था बैंक निफ्टी ने, सस्टेन नहीं किया, उसके ऊपर आके क्लोज दिया। ये अच्छा बात है, लेकिन ये ऊपर की तरफ हैंगिंग मैन फॉर्मेशन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। और अगर निफ्टी करेक्ट करेगा तो बैंक निफ्टी इस बार शायद ज्यादा करेक्ट करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी काफी स्ट्रेच्ड हो चुका है। तो मेरे को लग रहा है आने वाले हफ्ता के लिए बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट जो होगा नीचे 27,100 लेवल, और उसके बाद 26,700 टू 26,800 लेवल। अगर कोई बड़ा मूवमेंट हुआ तो ये भी तोड़ सकता है आने वाले हफ्ता में। और ऊपर की तरफ दायरा होगा 28,000 एक दायरा होगा, उसके ऊपर 28,400। अगर अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ तो ये लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी मैं आने वाले हफ्ता के लिए बेवरिश व्यू मेंटेन कर रहा हूं। मैं गलत हो सकता हूं। ऑलवेज ट्रेड विथ स्टॉप लॉस, प्रॉपर स्टॉप लॉस। मैं बार बार बोल रहा हूं, हर हफ्ता एक बंदा सही नहीं बन सकता, मैं भी नहीं बन सकता। इसीलिए बोल रहा हूं, एनालिसिस पूरा के पूरा किया, स्ट्रेटेजी पूरा के पूरा बताया, स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड कीजिएगा। शेयर्स दोस्तों आने वाले हफ्ता के लिए मैं किसी भी शेयर्स का सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को बाजार ठीक नहीं लग रहा है। इसलिए अगर कुछ एक मूवमेंट हो जाए इधर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उसके बाद अगला हफ्ता मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए कुछ अच्छा शेयर्स ढूंढने के लिए। लेकिन इस हफ्ता शेयर्स का सलाह बिल्कुल नहीं रहेगा। दोस्तों आप पारी है डिस्क्लेमर का। आज का इस वीडियो में मैंने जो भी चर्चा किया ये मैंने अपने क्लाइंट को रेकमेंड किया हुआ है, और क्लाइंट से ये चर्चा मेरा किया हुआ है। तो इसके ऊपर मेरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है ऐसा मान लेना ही बेहतर है। और क्योंकि दोस्तों मैं ये वीडियो एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस बना रहा हूं, तो आप लोग इस वीडियो के ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले एक बार एक जाने माने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर के द्वारा जांच करा के ही ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि आपका किसी भी प्रॉफिट या लॉस का जिम्मेदारी मैं या मेरा चैनल
बिल्कुल नहीं ले सकता। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये लगे कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ इससे आप लोगों को मुनाफा बन रहा है, आप लोग और अच्छा क्लैरिटी के लिए और अच्छा लेवल के लिए कहाँ पे बाई सेल किया जाता है, इसके लिए अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, मुझसे व्हाट्सएप के जरिए या कॉल करके मुझसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आप सबको अगर आज का इस वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग जरूर इसे बहुत बहुत लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप हम लोगों का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत बहुत शेयर कीजिए अपना दोस्त लोगों को दिखाने के लिए। और एक बात दोस्तों, एक रिक्वेस्ट, लिखिए आप लोगों को मेरा इस वीडियो से कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या कुछ चेंजेस करना चाहिए, ये भी आप लोग सजेशन दे सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगा तो क्लियरली इसको डिसलाइक कीजिए, लेकिन एक कारण क्यों डिसलाइक कर रहे हैं वो इनबॉक्स में लिख के कीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।